दिखरे सुन कृष्ण की बात हाथ समय जो मुश्किल आना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अरे चुन पछताना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अरे चुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने तू बड़ अज्ञान खड़ा हो गया मीठी बात करण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया मीठी बात किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। वो करण के बदले दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल शरीर बचाना हो जाएगा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। समझू था गुणवान तने तू बड़ा ज्ञान खड़ा हो गया मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया करण के बदले दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया। ये समझाया श्री कृष्ण जी ने कि तू अपने प्राणों को देना चाहता है अगर जो इसने रथ का पहिया बाहर निकाल लिया तो तेरा ये शरीर भी बचने वाला नहीं है और तू मीठी मीठी बातों में आकर के इस धर्म अधर्म के चक्कर में फंस करके और करण की मीठी बातों में आकर के इसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है तो पूछना चाहता है तो सुन आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है दूसरे नंबर पे किस तरह बताते हैं क्या बताया भला। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था रहो भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था जब चीर द्रौपदी का हताया कौन सा बेशर्म नहीं था तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था रहो अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था वो तीन काल एक सार धर्म तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। वो धर्म का कर्म नहीं था दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था
जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशरम नहीं था और तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। 3 काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। तीनों युगों में धर्म की परिभाषा नहीं बदलती अर्जुन, भूत हो भविष्य हो या वर्तमान हो, धर्म की परिभाषा वही रहती है। अभी 3-4 रोज पहले तुम्हारे अकेले बेटे हमारे आदरणीय शिव कुमार गुलाटी जी बादशाहपुर से, हमारे बाबूजी शिव कुमार गुलाटी जी बादशाहपुर से भाई 500 रुपए का आशीर्वाद उन्होंने हमारी टीम के लिए दिया है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए भाई नीरज भाटी। जब द्रौपदी का चीर उतारा गया, जब इनके धर्म कहां गए थे, 7 महारथियों ने मिलकर के निहत्था करके तुम्हारे अकेले बेटे अभिमन्यु का वध कर दिया। ये कौन सा धर्म कहता है। और आज भी तो इस धर्म अधर्म के चक्कर में फंस करके अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तीसरे नंबर पर किस तरह समझाते हैं, आइए क्या बताएं। बार-बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारों में, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर सतार दूं, मैं चाहूं सर सतार दूं, आज द्रौपदी वाले बहारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं हो, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या समझाना हो जाएगा। जो धर्म लिख गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो धर्म लिख गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जब ये सारी बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल जाते हैं क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण बलि तो जानते थे कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है तो उससे भी पहले कर्ण बलि ले चुका है। कई बार ऐसा मौका आया था कर्ण के सामने, अगर जो चाहता तो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन जानबूझ करके भी नहीं मारा। और ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने समझा दी अर्जुन को। प्रतंजा चढ़ाली साथियों, क्योंकि 2 शराब भी लगे हुए थे कर्ण बलि को। एक तो शराब उस समय का लगा हुआ था कि जब गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी तो शूद्र बनकर के शिक्षा ली थी, और था भी शूद्र ही, कर्ण को इस बात का पता भी नहीं था। एक तो जब गर्मी के समय में कर्ण बलि की जंगा पर गुरु का सर रखा हुआ है और निंद्रा में है, एक जहरीला बिच्छू आकर के कर्ण बलि की जंगा पर काटने लगता है, लेकिन पैर को नहीं हिलाता, रक्त बह करके, और जब गुरु की पीठ के नीचे पहुंचता है तो गुरु की निंद्रा खुलती है। गुरु कहते हैं कि कर्ण, तेरा रक्त बह रहा है, तुझको असहनीय पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तूने अपने पैर को क्यों नहीं हिलाया। गुरुजी मैं पैर को हिला देता तो आपकी निद्रा टूट जाती। साथियों गर्दन हिला दी परशुराम ने और कहा कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दिया करता, तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। ये गुण क्षत्रियों के अंदर मिलते हैं जो गुण तेरे अंदर है। तूने मुझसे छल किया है कर्ण, तो सूत पुत्र नहीं है, तू क्षत्रिय है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस दिन ये शिक्षा तेरे पास से ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ही ग्रहण ना की हो। और एक श्राप उस समय का था कि जब राजा कंवलनयन की गऊओं को घेरने के लिए वैराट के अंदर पहुंचे थे, जहां पांडव 1 साल का जो गुप्त वर्ष था उसको काट रहे थे।
राजा कंवर नयन की जब गऊओं को घेरने के लिए दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण और ये सब योद्धा पहुंचे थे, कर्ण भी उनमें मौजूद था। एक गऊ को घेर रहा था कर्ण, और वो गऊ चलते चलते गड्ढे में जा धंसती है। कर्ण बलि उस गऊ को घेर रहे थे, वो गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई। उस गऊ ने भी श्राप दिया कि जा कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, तेरी मौत का कारण भी एक दिन एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप कर्ण के सामने आ गए हैं। कर्ण बलि ऐसे खड़े हुए हैं जैसे धनुष बाण की शिक्षा ही ना जानते हो, और उधर अर्जुन प्रत्यंजा चढ़ा करके और प्रहार कर देता है कर्ण बलि की तरफ। किस तरह से धराशाही करते हैं, आइए क्या बताया। लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया। ले देख राजबल, ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करीवार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे के दिया। ना करीवार दिया बाण मार, कर्ण धरण पे के दिया। ओ महाभारत के बता रे बराबर, ए महाभारत के बता बराबर, महाभारत के बता बराबर, और के गाना हो जाना। निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय, सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जाएगा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5-6 रागनी एक किस्से की कथा की आपके बीच में सुनाई। कथा आपको पसंद आई होगी। ये